नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ा है ओलंपियाड प्रश्न में। आज हम माध्यमिक स्तर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में जो कक्षा 6 से 8 के लिए है, आज हम संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। और यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वर्ष 2024-25 की तैयारी के लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है गुण संधि उदाहरणम अस्ति। इसका ए विकल्प सही होगा, नरेशः। इसके पहले हम 3 वीडियो में 150 प्रश्न कर चुके हैं, आज हम इसके आगे करेंगे। प्रश्न 152वां है वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति। वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो वृद्धि संधि का जो उदाहरण है वो जलौ औषधम, सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है संधि भवति। संधि होती है तो वर्ण सम्मेलनेन, वर्णों के सम्मेल से यानी वर्णों के मिलने से संधि होती है, सी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे प्रश्न है स्वर संधि भेदा भवन्ति। स्वर संधि के भेद हैं, तो स्वर संधि के संस्कृत में 6 भेद होते हैं, बी विकल्प को सही करेंगे, षट। आगे प्रश्न है स्वर संधि अपर नाम अभवति। स्वर संधि का दूसरा नाम होता है, तो स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं, बी विकल्प को हम सही करेंगे। शुचित्व संधि भेदा भवति। शुचित्व संधि जो है किसका भेद है, तो यह व्यंजन संधि का भेद है, सी विकल्प इसका सही होगा। आगे है हल संधि अपर नाम अस्ति। हल संधि का दूसरा नाम है, तो हल संधि को हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। आगे प्रश्न है सुरेंद्रः इतस्य पदस्य संधि विच्छेदम भवति। सुरेंद्र का हमें संधि विच्छेद करना है, तो सुरधन इंद्रः, बी विकल्प हमारा इसका सही होगा। आगे है नमः धन नमः इति मिलित्वा भवति। इसको हम जब मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो नमः नमः को जब हम मिलाएंगे तो नमो नमः बनेगा, डी विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है उचितम योजनम अस्ति। उचित योजन है, जोड़ी है, तो आप देखें दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का हमारा उदाहरण होगा विद्यार्थी। यहाँ विद्यार्थी गलत लिखा है, था में बड़ी की लगेगी मात्रा। पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का उदाहरण है कवयत्र। और व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वह है सच्चित। और यण संधि का उदाहरण है इत्यादि। तो हम यहाँ सी विकल्प को सही करेंगे, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। आगे समीचीनम युगम चुनोत। सही युग्म को हमें चुनना है। गुण संधि, तो गुण संधि का सज्जन उदाहरण नहीं है। यण संधि का भोजनालय नहीं है, सज्जन में व्यंजन संधि है, भोजनालय में दीर्घ संधि है। वृद्धि संधि तथैव, यहाँ सी विकल्प बिल्कुल सही है, वृद्धि संधि का उदाहरण तथैव है। और पररूप संधि का उदाहरण काफी नहीं है। आगे देखें 162 नंबर का प्रश्न है समीचीनम संधि विच्छेदम युगम नास्ति। सही संधि विच्छेद का युग्म नहीं है। सर्व अधिकम, इसका सर्वधन अधिकम बिल्कुल सही है। महत्वाकांक्ष महत्वम धन च, यह भी सही है। अत्रैव अत्रय धन एव, यह सही नहीं है, सी विकल्प हमारा सही होगा। स्वागतम का संधि विच्छेद सुधन आगतम होता है, यह सही है। अगला प्रश्न है यदि विसर्ग पश्चात ता अथवा था सया तदा विसर्ग से स्थाने भवति। यदि विसर्ग के पश्चात ता या था आता है तो विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, तो यहाँ शा बनता है, तो सी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे विसर्ग अंतरम चा अथवा छा सया तदा विसर्ग स्थाने भवति। यदि विसर्ग के बाद में चा अथवा छा आता है तो विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, तो यहाँ शक्कर वाला शा होगा, बी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखें नरस्य भरणम रूपम वाक्य अस्मिन् नरस्य भरणम इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। नरस्य भरणम का हमें संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद होगा नरस्य धन आभरणम, बी विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है 166वां पूर्व रूप संधि उदाहरणम नास्ति। पूर्व रूप संधि का उदाहरण नहीं है। नास्ति का अर्थ होता है नहीं है और अस्ति का अर्थ होता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, नास्ति यानी नहीं है, तो इनमें हमें पूर्व रूप संधि का उदाहरण नहीं बताना है। तो हरेयत्र, यह पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। कवेयत्र विष्णु अवाह, तो डी विकल्प हमारा इसका सही होगा उपोषति। अगला प्रश्न है पररूप संधि उदाहरणम नास्ति। पररूप संधि का उदाहरण नहीं है, तो प्रेजति उपोषति प्रोषति, यह पररूप संधि के उदाहरण है। वृक्षे अपि जो है वह पररूप संधि का उदाहरण नहीं है, पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। आगे है स्वर संधि उदाहरणम अस्ति। स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का हमें उदाहरण बताना है। सी विकल्प आप यहाँ देख रहे हैं देवर्षि। यह देवर्षि जो है वह स्वर संधि का उदाहरण है। तत्परा सदाचरा दिग्गजा, यह जो है व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। आगे है विसर्ग संधि उदाहरणम नास्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो
कश्चित विसर्ग संधि है, बालो हस्ति यह भी विसर्ग संधि है, कोअपि में भी विसर्ग संधि है, तल्लीना में व्यंजन संधि है, ततधन लीना तल्लीना, इसको हम सही करेंगे। आगे है अनुस्वार संधि उदाहरणम नास्ति, अनुस्वार संधि का उदाहरण नहीं है। सत्यम वद में अनुस्वार है, यहाँ बिंदी आप देख रहे हैं। धर्मम चरा यहाँ भी बिंदी है। पुस्तकम पठ इसमें भी बिंदी लगी है, अम की बिंदी। अब यहाँ डी में देखें ग्राम आगतः, तो यहाँ डी विकल्प हमारा सही होगा। आगे है आ या बड़ा आ में जब हम ई या बड़ी ई जोड़ते हैं तो इति वर्णम मिलित्वा वर्ण निर्माणम भवति। तो आ में अगर हम ई को मिलाएं तो कौन सा वर्ण बनेगा, तो यहाँ ए बनेगा। ए विकल्प भी हमारा इसका सही होगा। यहाँ ए एडी का ए आप देख रहे हैं। बड़ी ई में जब हम बड़ी ई मिलाएंगे या छोटी ई में छोटी ई मिलाएं, आप छोटी ई में बड़ी ई मिलाएं तो कौन सा वर्ण बनेगा, तो इसका बड़ी ई बनेगी। यह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। छोटे से छोटा मिलाएंगे तो बड़ा बन जाएगा। इति मिलित्वा वर्णम भवति, ये विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखें आ में अगर हम ऊ मिलाएं या बड़े आ में ऊ मिलाएं तो इति वर्ण मिलित्वा वर्ण निर्माणम भवति। सो इनके मिलाने से कौन सा वर्ण बनेगा, तो यहाँ ओ वर्ण को हम बनाएंगे। ओ बनेगा, इसका आंसर हुआ ए विकल्प। अवग्रह चिन्हम युक्तम पदम अस्ति, अवग्रह चिन्ह से युक्त पद हमें बताना है। अवगतम में नहीं है अवग्रह। बी विकल्प में जो सुअपि देख रहे हैं बीच में आप ये जो चिन्ह देख रहे हैं यह अवग्रह का चिन्ह है, यह पूर्व रूप संधि में लगाया जाता है। बी विकल्प इसका सही होगा। 175 नंबर का प्रश्न है यण संधि उदाहरणम नास्ति, यहाँ यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो यह विद्यालय जो आप देख रहे हैं यह यण संधि का उदाहरण नहीं है। विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। डी विकल्प को हम यहाँ सही करेंगे। अगला प्रश्न है बालो हस्ति इति पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति, इसका आंसर होगा बालः धन हस्ति। बी विकल्प हमारा सही हुआ, विसर्ग संधि इसमें है। अगला है 177 नंबर का प्रश्न साधुक्ति पदे संधि अस्ति, साधुक्ति में स्वर संधि है। ये विकल्प को हम सही करेंगे, साधु धनुक्ति। अगला प्रश्न है जगदीशा इति पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति, जगदीशा का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईशा जगदीशा, यह बी विकल्प हमारा सही होगा, बाकी विकल्प गलत है। आगे अहाधन निशम मिलित्वा संधि शब्द अस्ति, अहाधन निशम को मिलाएंगे तो अहिर निशम बनेगा। बी विकल्प हमारा इसका सही होगा। आगे है दिगंबरा शब्द से संधि विच्छेदम रूपम चुनो, दिगंबर का शब्द का संधि विच्छेद रूप चुनना है तो दिग्धन अम्बरा दिगंबरा होता है। बी विकल्प हमारा इसका सही होगा। आगे प्रश्न है इतः धन ततः इति पदयु समुचितम संधि पदम चुनो, इसका बनेगा इतिस्ततः। बी विकल्प इसका सही होगा। आगे है संधि विच्छेदम रूपम चुनो, संधि विच्छेद का हमें रूप चुनना है। वृक्षा छायायाम, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ छायाम पहले ही से लिखा है, यहाँ हम वृक्षा और लिखेंगे। वृक्षा धन छायायाम बन जाएगा वृक्ष छायायाम। ये विकल्प हमारा सही है। आगे है ग्रह धन अपि इति संधि पदम भवति, तो ग्रह धन अपि में बनाएंगे तो इसका बनेगा ग्रह अपि, पूर्व रूप संधि का यह उदाहरण है। आगे है जगत धन जननी इति पद से संधि पदम चुनो, जगत धन जननी का होगा जग जननी। सी विकल्प इसका सही होगा। आगे है उत्धन मूल्यम इतस्य संधि पदम अस्ति, उत्धन मूल्यम का बनेगा उन्मूल्यम। ये विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है अयादि संधि उदाहरणम नास्ति, अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, यह आप ध्यान रखेंगे, यहाँ नास्ति लिखा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं नयनम चयनम पाव का, यह अयादि संधि के उदाहरण है। और सुबंता जो आप शब्द देख रहे हैं यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। डी विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है अजंता पदस्य संधि विग्रह अस्ति, अजंता का संधि विग्रह हुआ अच धन अंता अजंता। बी विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है बुद्धि पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, बुद्धि का संधि विच्छेद होगा बुध धन दी बराबर होता है बुद्धि। बी विकल्प इसका सही है। आगे देखें कालो वक्षसि धीमताम वाक्य निहितम कालो वक्षति इति मध्य संधि अस्ति, तो कालो वक्षति में विसर्ग संधि है। ये विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है मृगाश्चरंती इति पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति, तो मृगाश्चरंती का मृगाः धन चरंती, ये विकल्प हमारा सही होगा मृगाश्चरंती। अगला प्रश्न है समुचित संधि विच्छेदम अस्ति, समुचित संधि विच्छेद है तो हरिमधन भंदी में आप जो देख रहे हैं यह समुचित शब्द है। सद्धन कारा गलत है, दिग्धन पाला भी गलत है, अहम धन कक्षा में यह भी गलत है।
अगला प्रश्न है यदि रकार रा पश्चात न आगच्छति तर्हि न स्थाने भवति। तो यदि रा के पश्चात ना आता है तो वह णा बन जाता है। बी विकल्प हमारा सही होगा, जैसे रामायण में होता है। भिन्न संधि पदम चुनो। तो भिन्न संधि पद को चुनना है। आप यहाँ देख रहे हैं गणेशा, सुरेशा, महेशा, यहाँ गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। और चंद्रोदय जो है यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सब में एक ही मात्रा है, विसर्ग भी है पीछे। यहाँ डी विकल्प को हम गलत कर देंगे। आगे देखें, स्वर संधि उचित मेलनम नास्ति। स्वर संधि का उचित मेल नहीं है। रविंद्रा दीर्घ स्वर संधि है, सुरेंद्रा में गुण स्वर संधि है, महोषधि में वृद्धि स्वर संधि है, प्रत्येकम में अयादि स्वर संधि नहीं है। यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा, इसमें यण स्वर संधि है। आगे है स्वर संधि भेदा नास्ति। स्वर संधि का भेद नहीं है। दीर्घ स्वर संधि होती है, पूर्व रूप स्वर संधि भी होती है, सी विकल्प में यण स्वर संधि भी होती है। यहाँ डी विकल्प हम सही से करेंगे। अनुस्वार स्वर संधि नहीं होती है, डी विकल्प इसका सही होगा। आगे है व्यंजन संधि भेदा अस्ति। व्यंजन संधि का भेद है। तो जसत्व संधि व्यंजन संधि का भेद है। वृद्धि और यण जो है वह स्वर संधि के भेद है। आगे है विसर्ग संधि उदाहरण न अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का जो आप उदाहरण देख रहे हैं वो सो अहम है, कदापि, विद्यार्थी और कुत्रपि यह नहीं है। आगे है संधि शुद्धम उदाहरणम अस्ति। संधि का शुद्ध उदाहरण है तो प्रतिधन एकम प्रत्येकम, सी विकल्प इसका सही होगा। महाराजा, घनश्याम और पीताम्बरा यह समास के उदाहरण है, ना कि संधि के। आगे है पर्यावरणम इति शब्द से संधि विच्छेदम अस्ति। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा, इसका सी विकल्प सही होगा। परिधन आवरण बराबर पर्यावरणम। आगे इस वीडियो का अंतिम 200 नंबर का प्रश्न है। आ धन ई को मिलाएंगे तो ए इति कस्या संधि भेदा अस्ति। यह आ में जब हम ई मिलाते हैं तो ए बन जाता है। यह किस संधि का उदाहरण है? तो यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। सी विकल्प हमारा इसका सही होगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृत के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को किया। इसी तरह से आगे के प्रश्नों के हल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।